अब देखो रिलेशनशिप पढ़ेंगे जीरोज और कोफिशिएंट का, तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेना होगा। तो मान लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिए x² + 5x + 6, ठीक है। तो पहले इसको जीरोज पता करना पड़ेगा ना। हमारा पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना हो तो इसको जीरो की इक्वल करते हैं हम लोग, ठीक। अब जीरो की इक्वल करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तब ना x की वैल्यू निकलेगी। तो x² + 3x + 2x + 6, ये क्लास 9th में ही सीख लिए हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ ये प्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि फैक्टराइज कैसे करेंगे, इतना तक आना चाहिए। अगर जिसको फैक्टराइज नहीं आ रहा है तो वो पहले फैक्टराइजेशन सीखोगे, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ का देखो ये इतना इंटू इतना इक्वल टू जीरो, ये कब पॉसिबल है। तो जानते हैं ना कि देखो दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, दोनों के बीच यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, नहीं ब्रैकेट है तो तुम्हारा प्रोडक्ट ही हुआ ना। तो ये दोनों का प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या ये दो का प्रोडक्ट कभी भी जीरो आ सकता है, कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, लेकिन तभी आ सकती है जीरो जब इसमें से या तो ये टर्म या तो ये टर्म को जीरो होना पड़ेगा, दोनों जीरो रहेगा तब नहीं। तो इस दोनों में से कोई एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक केस क्रिएट होता है कि आइदर x + 3 = 0 या फिर और x + 2 = 0। ऐसा करने से हमको यहाँ पे x = -3 आ गया और यहाँ से x = -2 आ गया, ठीक है। तो ये -3 और -2 ये रिप्रेजेंट कर रही है कि -3 इसमें पुट करेंगे और -2 भी पुट करेंगे, दोनों को पुट करेंगे तो बराबर जीरो ही आएगा। मतलब x की वैल्यू -3 लेंगे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, x = -2 लेंगे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। तो इसका मतलब -3 और -2 को क्या कहेंगे, जीरोज नहीं। देयरफॉर -3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ px। इस पोलिनोमियल को px नाम दिए है ना, तो ये जीरोज हो गया किसका, इस पोलिनोमियल का, ठीक है। देखो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, देखो यहाँ तो सॉल्यूशन जीरोज मिल गया, ठीक है। अब हम आगे ये सीख रहे हैं कि इसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। किसके कोफिशिएंट के बीच, जैसे इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 5 है और ये 6 कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको काउंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये एक क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। b किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट, तो इसमें x के कोफिशिएंट की जगह क्या है 5, मतलब b की जगह क्या है 5, c मतलब कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो c की जगह यहाँ क्या लिखा है 6, इसका मतलब 6 क्या है 6 है नहीं। तो अगर हम कंपेयर करें इसको ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c वी गेट। तो हम लोग क्या पाएंगे कि a की जगह 1 है, b की जगह 5 है और c की जगह 6 है, ठीक है। जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो जीरोज अगर होंगे, दो जीरोज होगा ना तो उसमें एक जीरोज को अल्फ़ा और दूसरे जीरोज को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो जीरोज हैं तो उस दोनों जीरोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा से, ठीक है। हम जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा से। जैसे यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है तो ये इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा का कोई मीनिंग नहीं है बेसिकली, बस मीनिंग इसका इतना ही है कि ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अल्फ़ा भी x का वैल्यू है और बीटा भी x का वैल्यू है। x की वैल्यू जो यहाँ -3 आई है अल्फ़ा हो गया और x की वैल्यू जो -2 आया वो बीटा हो गया, ठीक है। तो इसके जीरोज को अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज है, मतलब वो x की वैल्यू है। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वही मतलब x की वैल्यू है, बीटा का जो वैल्यू है वही x की वैल्यू है। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो पोलिनोमियल वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ा तो वही है जो यहाँ है ये बस में, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंड अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 एंड बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत है यहाँ तक में,
ये एक लिखने का तरीका भी हम बता रहे हैं और साथ में ये भी समझा रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ से हम जीरोज निकाल लिए, चूँकि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप दिखाना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, तो पहले जीरोज निकाल के रख लिए, फिर हम कोफिशिएंट निकाल के रख लिए। कोफिशिएंट मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिख के रख लिए। अब देखो क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होगा, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो ये रिलेशनशिप तो पहले से निकाल के रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं ना कि दोनों जीरोज को हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। दो जो रिलेशनशिप होता है वही हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। मान लो कि जैसे हम इस जीरोज को हम प्लस करते हैं, दोनों जीरोज का क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या करिए, सम ऑफ जीरोज। लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। ये क्या रिप्रेजेंट करें, जीरोज का सम। तो अगर हम जीरोज का सम करेंगे तो सम करो, एक जीरोज -3 है और एक जीरोज -2 है, दोनों को सम करने के बीच में प्लस देंगे। तो यहाँ -3 आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है। अब दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में। तो प्रोडक्ट जीरोज करेगा अगर तो -3 है पहला जीरोज और दूसरा जीरोज -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या रिलेशनशिप होता है। हम तो एक दो जीरोज का एक बार प्लस निकाल लिए, एक बार प्रोडक्ट निकाल लिए। अब हम आगे देखते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं, एक ही पेज में रहेगा तो आसानी रहेगी समझने में। अब मान लो हम क्या करते हैं ना कि हम कोफिशिएंट में ना -b/a निकालते हैं, b/a का कोफिशिएंट, -b/a का कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है। तो ये -b/a का रेशियो निकालते हैं, सॉरी कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। तो माइनस तो लिख दिए, -b/a निकालते हैं, -b/a की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इतना समझो, -b/a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो -b/a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 लिखते हैं। अब बाई में a कितना है, 1 है, तो -5/1 बराबर कितना है, माइनस क्या आएगा, -5। ठीक है। अब हम c/a निकालते हैं। ठीक, c क्या है, c देखो यहाँ पे 6 है और ये क्या है, 1 है, 6/1 मतलब क्या आया, 6 आया। ठीक है। एक चीज़ गौर से देखोगे, देखो यहाँ भी 6 आया है और यहाँ भी 6 आया है, बस में आ रहा है। मतलब प्रोडक्ट जितना निकाले हम जीरोज का प्रोडक्ट निकाले वो, और यहाँ सी और ये जो कोफिशिएंट है इस दोनों का रेशियो निकाले वो, दोनों क्या है, सेम आया। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया है वही c/a का वैल्यू आया। क्या ये सिर्फ इसी पॉलिनोमियल के लिए पॉसिबल है या सब के लिए है, तो ये सब के लिए पॉसिबल है। बस में ये सारे के लिए पॉसिबल है। जब भी हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का और c/a निकालेंगे, इस कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक बात का रिजल्ट निकल के आया कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ देखो, यहाँ भी -5 आया है और यहाँ भी -5 आया है। तो क्या क्या सेम आया, दोनों जीरोज को जोड़े हैं तब, और यहाँ जो कोफिशिएंट है b और a उसमें निगेटिव लगा करके, माइनस लगा करके, -b/a जो कोफिशिएंट है ना ये, उस दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही आया। तो इससे एक और रिजल्ट निकल के आया कि अल्फ़ा जो बीटा जो होगा वो हमेशा माइनस लगा करके, नहीं b/a तो है लेकिन माइनस भी होना चाहिए। ठीक है। तो -b/a इसके इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। तो दो रिजल्ट पे पहुँचे हम यहाँ पे कि किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज का सम उसके कोफिशिएंट के किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। देखो ये जीरोज और कोफिशिएंट, ये जीरोज और ये कोफिशिएंट, तो उसके बीच क्या रिलेशनशिप बताया कि दोनों का प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। जो c/a क्या है, कांस्टेंट, ये c/a क्या है, c और a क्या है, कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, जीरोज है, अल्फा और बीटा जीरोज है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप बताया कि नहीं, कि जीरोज का प्रोडक्ट हमेशा c/a के बराबर आएगा। नहीं, जो c/a क्या है, एक कोफिशिएंट है, अल्फा और बीटा जीरोज है, और ये -b/a, ये b और a क्या है, कोफिशिएंट है। तो देखो यहाँ भी बता रहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप होता है। तो क्या रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। अगर इसको लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ जैसे अभी हम रिजल्ट निकल के आया कि अल्फा जो बीटा हमेशा -b/a के इक्वल आता है। मतलब लैंग्वेज में लिखे तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, सम ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होंगे, माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट देखो ax² + bx + c होता है ना, तो b कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x, और बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², इसके ही इक्वल आएगा, माइनस लगाना होगा है ना। जीरोज का जो सम होगा
वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और एक रिजल्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई है। अगर इसको लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा किसी पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म बाय ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा इसके इक्वल होगा। पास में इसे मान लो कि कोई पोलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 5, ये पोलिनोमियल है हमारे पास। अब इस पोलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे वो पता नहीं, तो अगर मान लो कि सम ऑफ जीरोज पूछे कि कितना होगा बताओ, जो भी जीरोज होगा उसका सम, दोनों जीरोज का सम निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक, अब तो जीरोज निकालेंगे तब ना पता चलेगा, दोनों जीरोज का सम करेंगे तब पता चलेगा कितना आएगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि जीरोज का सम जो होता है उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप रखती है, और हमको याद है कि दोनों जीरोज का सम जो है हमेशा किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल, नहीं चाहे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -b/a, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमको याद होना चाहिए जीरोज का सम किसके इक्वल आएगा, माइनस तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या +5, तो 5 लिख देंगे। अब बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, तो देखो -5/2। तो अगर ये इसके जो भी जीरोज होंगे अगर उसको हम निकालेंगे जीरोज का सम तो -5/2 ही आएगा। अब इसी तरह मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ इस पोलिनोमियल के जीरोज के प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, चाहे इसे भी पूछ सकता है कि पोलिनोमियल दे देगा, पूछेगा कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर वाट या अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट, तो हम अल्फा जोड़ बीटा लिखते हैं, यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। किसके इक्वल आता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आता है, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो c/a के इक्वल आता है, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 5 है, अब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, तो 5/2 हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म 5 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, तो 5/2 हो जाएगा हमारा। नहीं, यहाँ भी ऐसे लिख देंगे सम ऑफ जीरोज की, सिंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, वर्ड में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये रिलेशनशिप होता है और ये हमें ध्यान रहेगी तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। नहीं, अगर यहाँ से पूछता कि जीरोज का सम बताओ तो पहला हमको फैक्टराइज करना पड़ता, फिर जीरोज पता करना पड़ता, फिर जीरोज निकाल के दोनों को जोड़ना पड़ता, लेकिन उसके बीच रिलेशनशिप होता है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पोलिनोमियल दे देगा, पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर वाट। ठीक, अब तुम सोचोगे कि इसमें हम तो जीरोज निकालें, अल्फा बीटा के जीरोज है ना, इसका जीरोज निकालें फिर उसके स्क्वायर करके दोनों का यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जीरोज निकालना पड़ेगा, इसको बिना जीरोज निकाले भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये पूछ दे तो अल्फा जो बीटा निकाले -5/2, अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं 5/2 क्या है, अल्फा जो बीटा ही है ना, और ये 5/2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना। तब मान लो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तुम गौर से देखो तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो जानते हो ना ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और क्या होता है, देखो ना यहाँ से जानते हैं कि a + b का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो हम जानते a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। तब देखो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर को रखेंगे 2ab तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर इधर आएगा तो -2ab बराबर क्या बचेगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। देखो तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और ये फॉर्मूला निकल के आया कि नहीं, क्या निकल के आया a + b का होल स्क्वायर -2ab। इसी ए बी की जगह क्या लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बोल देंगे, तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा जो बीटा का वैल्यू हमको मालूम है -5/2, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लिखा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है 5/2, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, निकल के आ जाएगा। नहीं, अल्फा जो बीटा का स्क्वायर कितना है, अल्फा जो बीटा हो गया -5/2 दिया, तो इसका स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 है ना, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, वो वाला 2 देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, इसे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। नहीं, यहाँ -5/2 का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 5। अभी दोनों को फ्रैक्शन में ऐड कर दो, जोड़ घटाव कर दो, जितना आएगा उतना हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकल गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछती है, अल्फा जो बीटा दे देगी, अल्फा इंटू बीटा दे देगी, नहीं
अल्फा जोड़ बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा, पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा। अब तुम यहाँ सोचोगे ए माइनस, यहाँ पे तो एक और चीज़ सोच सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्यों लिखे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी तो आएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर इधर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इधर आएगा तो प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर ये भी आया और ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर ये भी आया, तो कैसे समझोगे कौन पुट करना है, नहीं तो समझने के लिए हम समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान चीज़ें हैं कि देखो यहाँ पे ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर निकालो तो ए प्लस बी आया है, मतलब अल्फा जोड़ बीटा, अगर अल्फा के रूप में लिखे तो अल्फा प्लस बीटा आया है, ठीक है। यहाँ लेकिन ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर लिखे तो यहाँ ए माइनस बी आया है, मतलब अल्फा माइनस बीटा आया है, ठीक। तो यहाँ देखो अल्फा ए प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू मालूम है हमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, लेकिन इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए माइनस बी है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा है, तो क्या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मालूम है, नहीं है मालूम, तो हम कैसे पुट कर पाएंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो मालूम है ताकि हम इसको पुट कर पाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर वाला ये वाला लेंगे और ये वाला नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए बातें, ठीक। ये बातें दिमाग में आती है इसलिए हम दोनों बता दिए कि ये वाला क्यों लेंगे और ये वाला क्यों नहीं लेंगे। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर ये है ना, तो ये लेना होगा, और ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर ये भी होता है, तो ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना समझ में आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछती ही है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच, और साथ में ये इस टाइप का क्वेश्चन पास में आ रहा है। तो इस वाले टॉपिक में कोई डाउट भी है, समझ में आ गया कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दे, पूछे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप निकालने के लिए, तो उसका हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से लिखने का तरीका होगा, लिख देंगे ए बी सी चूज कर लिया, अल्फा बीटा चूज कर लिया, ठीक। अब अल्फा जो बीटा निकाल के यहाँ -5 आया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना है, ठीक। फिर अल्फा इंटू बीटा हम यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो दिखाएंगे कि किसका वैल्यू किसकी इक्वल आया, इक्वेशन 2 कर लेंगे, यहाँ -b/a निकालेंगे तो इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे, और यहाँ c/a निकालेंगे तो इक्वेशन 4 कर लेंगे, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, देखो 1 को पहले अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं ना, तो देखो तो यहाँ पे c/a और यहाँ पे 6, तो ये कौन सा इक्वेशन है 4 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर किए तो क्या निकल गया है कि c/a किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा और c/a लिखे ना, तो यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग, क्या लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक। ये फिर इसके इस ये अल्फा जो बीटा -b/a जो आया है किसको कंपेयर करके, -b/a यहाँ है, अल्फा जो बीटा यहाँ है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करने पर, तो इसके पहले यहाँ पे लिख दोगे यहाँ बीच में कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 अल्फा जो बीटा बड़ा ये है, ठीक। तो पहले ये लिख दोगे, फिर इसके बाद ये वाला लिख दोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 3 वी गेट ये, और कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट दिस, बस में रिलेशनशिप स्टार यहाँ से दिखा देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि प्रूव्ड या इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि अल्फा का बीटा वैल्यू c/a के बराबर आया, बस में आ गया। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ये क्वेश्चन पूछती है, बना के दिखाना होता है, शो करना होता है कि कैसे क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब इस्टेब्लिश करना होता है। रिलेशनशिप तुमको पता ही है, बस ये इस्टेब्लिश करके दिखाना होता है, शो करना होता है। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है तो एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में पता है स्टेप मार्किंग होता है, ठीक। इससे ये तुम यहाँ पे समझ भी जाओगे, इन्स एंड आउट सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये दिया हुआ लिख दिया, हम इसके जीरोज फाइंड करना है, तो हम इसको किसको इक्वल करेंगे, जीरोज की इक्वल, ठीक। तो पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा x² और जोड़ घटा के 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा 4 और 2 फैक्टराइज तो आता है ना, -4x + 2x - 8, ठीक है। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो x - 4 + 2 कॉमन आएगा तो x - 4। तो जब भी जीरोज निकालना हो तो पहले क्या करते हैं फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। देखो फैक्टराइज हो गया, अब इसको जीरोज फाइंड करना है हमको, तो इसको जीरो को कॉल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए इसको किसकी कॉल करना पड़ेगा, जीरो की कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो की कॉल कर दिए, तो जीरो की कॉल कर दिए तो 2 का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या बताए थे या तो ये जीरो होना पड़ेगा या तो ये, तो या तो का इंग्लिश क्या होता है आइदर करके लिखते हैं ना, या तो नहीं लिखेंगे कि आइदर x + 4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x कितना आएगा -4, ऐसे रेक्टेंगल बना के घेर दोगे, ठीक, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ x वैल्यू निकला हुआ है, क्लियरली दिखे x = -2।
ठीक है, जीरोज तो निकल गया। अब जीरोज को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, और कोफिशिएंट को तो ABC लिखते हैं। चाहो तो वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक। तो वर्ड में लिखने में ज़्यादा कम्प्लिकेटेड लगता रहता है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। नहीं तो हम वर्ड में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ABC करके। तो ABC करके लिखेंगे तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्योंकि ABC तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से लेकर के कंपेयर कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल ax² + bx + c एंड जीरोज भी लिख देते कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। देयरफॉर a बराबर, देखो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट देखो क्या कुछ नहीं आगे में तो 1 है, ठीक। b मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट देखो तो क्या लिखा है 2 नहीं -2 सिंबल के साथ लिखेंगे, ठीक है। और c क्या है हमारा -8, c मतलब कॉन्स्टेंट टर्म होता है -8, ठीक। एंड अल्फ़ा तो जीरोज है ना, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा क्या है -4 एगो, और बीटा क्या है -2। तो सबसे कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, पहले हम दोनों जीरोज का सम निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो -4 बीच में प्लस, इसको -2, दोनों चूँकि माइनस में इसलिए बीच ब्रैकेट में रख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, कितना आएगा -6। इक्वेशन फर्स्ट करना होता है ना। फिर आगे हम क्या निकालते हैं, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। तो पहला जीरोज है -4, दूसरा जीरोज है -2, तो कितना आएगा +8, इक्वेशन 2। फिर क्या निकालते हैं -b/a। तो हमको ये याद रखना होगा कि अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप d/a की इक्वल नहीं, चाहे c/b के इक्वल नहीं, -b/a के इक्वल ही होता है, तभी हम -b/a का ही रेशियो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -b/a अब हम निकालेंगे। तो याद रखना कि अल्फा जो बीटा और क्या होता है -b/a होता है, क्योंकि हम तो ये प्रूव करके देख चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा जो बीटा -b/a होता है। अब -b/a का वैल्यू निकालोगे, देखो तो माइनस है तो माइनस ऑलरेडी लगा देंगे, तो ऑलरेडी माइनस है ना, पहले से है ना। अब b देखो, b की वैल्यू चूज करो, b किसको बोलते हैं, हम चूज क्या करें, b तो पहले से लिख के रखे हैं -2 यहाँ पे, तो एक और माइनस लगाना पड़े। ये तो पहले वाला माइनस है, ये तो माइनस लिखे हैं जो b की वैल्यू है -2, और नीचे में a की वैल्यू कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1, तो 2 हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 देखो, इसमें क्या निकालेंगे c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है ना, तो c/a ये मत लगा देना ऐसे एरो करके, हम इसे समझाने के लिए खींचे हैं। c मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो पहले से निकाल के रख लिए c कि -8/a कितना होता है 1, तो -8/1 कितना हो गया -8, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन 3 की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है या सेम, देखो कुछ छूट गया यहाँ पे, देखो क्या छूट गया यहाँ पे x -4 था, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x +4, तो यहाँ माइनस कर देना है और कुछ नहीं, माइनस कर देना है। तो यहाँ ये x -4 होगा, 4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या है +4, तो यहाँ अल्फ़ा क्या लेंगे +4, तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, ठीक है, +2 है ना। तो प्लस तो लिखते नहीं, तो 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, तो अल्फा जो बीटा भी आया है 2 और -b/a भी आया है 2, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों क्या आएगा, अल्फा जो बीटा और -b/a लिख सकते हैं, और इक्वेशन 2, तो यहाँ देखो यहाँ भी +4 लिखना होगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा -8, ठीक है। +4 आया था। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिख देना है कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, अल्फा जो बीटा बराबर ये नहीं फर्स्ट और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, अल्फ़ा जो बीटा की वैल्यू किसके बराबर -b/a की इक्वल है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। ऐसे करके चाहो तो घेर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा देखो इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि नहीं कि दोनों की इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो देखो ये जीरोज और ये कोफिशिएंट, तो जीरोज कोफिशिएंट की रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर दिए कि नहीं। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पूरी चीज़ें क्लियरली लिखना है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, नहीं तो 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है।
तो लिखने का तरीका ऐसे आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। बस में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो एक्सरसाइज में के हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आगे और चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ तक तो हम समझ गए कि कोई पोलिनोमियल अगर दिया रहेगा तो उसमें अल्फा जो बीटा है, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए पूछेगा तो हम निकाल के रख देंगे। जैसे अभी हम कुछ देर पहले के एग्जांपल देखे थे कि अल्फा जो बीटा के पोलिनोमियल दिया रहे तो अल्फा जो बीटा निकालेगा और अल्फा जो बीटा पूछेगा और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, तो हम बता सकते हैं। नहीं तो अब मान लो अगर क्वेश्चन हम उल्टा कर दिया जाए कि कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल कोई है, पोलिनोमियल पी एक्स कोई है, कुछ है, क्या लिखा हुआ इधर नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो भी पोलिनोमियल होगा हम जानते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में होगा। नहीं, लेकिन हमें वो पोलिनोमियल पता नहीं है कि वो क्या होगा, कि ए की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे कुछ ना, सी की जगह कुछ ना कुछ तो होगा ना, भले ही सी की जगह 0 हो, बी की जगह 0 हो, लेकिन कुछ ना तो होना ही पड़ेगा, तो एक्स तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये नहीं पता, मान लो कि पोलिनोमियल हमें नहीं पता है, लेकिन मान लो इसके जीरोज पता है कि इसके जीरोज एगो अल्फ़ा और एगो बीटा है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कुछ ना कुछ दी है और बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, ठीक। जैसे ही मान लो कि जैसे अभी हम कुछ इक्वेशन पढ़े हैं, एक इक्वेशन जिसमें अल्फ़ा हमारा आया था -3 और बीटा आया था -2, तो मान लो कि एक जीरोज -3 और एक जीरोज -2 है। अब पूछेगा कि बताओ ये दोनों जीरोज किस पोलिनोमियल के हो सकते हैं, नहीं किस पोलिनोमियल के ये दोनों जीरोज हैं। तो अब हम उल्टा क्वेश्चन बना रहे हैं कि जब पोलिनोमियल दिया रहता था जीरोज निकालते थे, अब जीरोज दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा, पोलिनोमियल, ठीक। तो जो भी पोलिनोमियल होगा तो हम मान लेते हैं कि वो जो भी पोलिनोमियल होगा वो पोलिनोमियल तो इस फॉर्म में होगा ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं तो मान लें कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या सीखने जा रहे हैं, समझ में आया कि जीरोज दिया रहेगा और पोलिनोमियल बताना है। तो कोई हम पार्टिकुलर जीरोज अभी नहीं ले रहे, मान लो हम कोई रैंडमली ऐसे ही ले रहे हैं, कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसकी जीरोज क्या हैं, एंड जैसे यहाँ जीरो जो -3 और -2 लिए हैं ना, हम अभी -3 -2 नहीं ले रहे, मान रहे हैं कि उसकी जीरोज क्या है, एक वेरिएबल ही ले लेते हैं, एंड देन जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। देखो तो हमारा यहाँ पे पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। इतना तो हम जानते हैं कि जो भी पोलिनोमियल है उसके 2 जीरोज तो दिए हैं अल्फा और बीटा, तो जो भी जीरोज हैं उसकी जो वैल्यू है अल्फा और बीटा वो इसी के इक्वल आएगा, -b/a के इक्वल आएगा। नहीं और जो भी इस पोलिनोमियल हो और नहीं तो जो भी पोलिनोमियल हो उसके जीरोज का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो c/a के इक्वल ही आएगा। बस में कोई दिक्कत है? तो चलो पोलिनोमियल ये हो गया हमारा, इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं हम इसमें कि मान लो कि प्रत्येक टर्म को हम a से डिवाइड कर देते हैं, तो प्रत्येक टर्म को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्लस c/a बराबर 0, ठीक है। अब क्यों डिवाइड किए हैं हम अभी समझ जाएंगे। देखो यहाँ a से a कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा b/a इंटू एक्स, यहाँ बचेगा c/a बराबर 0, ठीक है। प्रत्येक टर्म डिवाइड करेंगे a से, तो यहाँ भी अगर 0/a लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। देखो पोलिनोमियल दिया है, जीरोज पता करना है, देखो सॉरी जीरोज दिया है और पोलिनोमियल पता करना है। तो जीरोज दिया है, जीरोज अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा जो बीटा का वैल्यू निकाल ही लेंगे ना। जैसे अगर जो मान लो कोई क्या पोलिनोमियल नहीं मालूम, लेकिन अगर हम अल्फा जो बीटा अगर पूछे जीरोज का सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं। अल्फा जो बीटा निकालेंगे तो -3 और प्लस -2 कितना आएगा, -5। अल्फा बीटा करेंगे तो -3 इंटू -2 कितना आएगा, 6 आएगा। देखो दोनों जीरो अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जीरोज को अगर सम करेंगे अल्फा जो बीटा तो किसकी इक्वल आता है, -b/a के इक्वल। तो जो भी पोलिनोमियल हो उसमें -b/a निकालेंगे तो -5 ही आएगा। इसी तरह जो भी पोलिनोमियल हो उसमें अगर हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, तो जो भी पोलिनोमियल हो यहाँ पे अगर c/a की वैल्यू निकालेंगे तो 6 ही आएगा, जो भी पोलिनोमियल है, ठीक। सिमिलरली वही बातें यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्फा जो बीटा हम जो निकालेंगे तो -b/a की इक्वल ही आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a ही निकालेगा। मतलब अगर हम ये बोले एक दूसरे लैंग्वेज में कि यहाँ पे तुमको देखो -b/a की वैल्यू मालूम है, क्योंकि अल्फा जो बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा जो बीटा बराबर आता है -b/a, तो ये -5 जो है ये -5 का ये -5 जो है ये -b/a की वैल्यू है कि नहीं। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a, तो 6 जो है ये c/a की वैल्यू है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा और बीटा हमको जीरोस तो मालूम है, तो अल्फा और बीटा जो भी आएगा
अल्फा जो बीटा का वैल्यू वो माइनस बी बाई ए होगा कि नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा कि नहीं होगा, माइनस मतलब अल्फा जो बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है, लेकिन बी और ए पता नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं मालूम है ना, तो बी की जगह क्या होगा, ए की जगह क्या होगा ये तो नहीं पता है। देखो बात समझ में आ रही है, अभी समझाने के लिए हम इतना बोल रहे हैं ताकि समझ में आए। वैसे बहुत आसान चीज़ है, इसके 2-3 तरीके हम बताएंगे, लास्ट तरीका एकदम सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ हम एक ये मैथमेटिकली प्रोसेस बता रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें आएगी कहाँ से, जो हम लास्ट में बताएंगे एक फार्मूला। ठीक, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फा जो बीटा दिया है इसका मतलब तुम्हारे पास माइनस बी बाई की वैल्यू है और सी बाई ए की वैल्यू है, कि माइनस बी बाई की वैल्यू अल्फा जो बीटा है और सी बाई की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। नहीं, मतलब माइनस बी बाई की वैल्यू हमको जीरोज के टर्म में पता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि माइनस बी बाई ए कहीं पे आएगा तो हम अल्फा जो बीटा लिख देंगे उसकी जगह पे, अल्फा बीटा तुमको पता ही रहेगा, तुरंत पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। और जहाँ पे सी बाई ए रहेगा वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, और अल्फा बीटा तो हमको पता है ही। तो यहाँ पर वही करने की कोशिश की है हम, माइनस ये बी बाई ए और सी बाई ए लाने की कोशिश की। तो बी सी बाई ए लाने के लिए प्रत्येक टर्म ए से सी बाई ए लिखना, यहाँ सीधे लिख देंगे ना डायरेक्ट ए, प्रत्येक टर्म में ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रत्येक टर्म में कर दिए। देखो एक चीज़ तो बी बाई ए आ गया, सी बाई ए आ गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया, तो यहाँ माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस है ना यहाँ पे, तो 2 बार माइनस डाल देंगे। देखो एक बार माइनस यहाँ डाल दिए, एक बार माइनस यहाँ डाल दिए, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। देखो बी बाई यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ भी माइनस लिख दिया, प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्लस के बदले 2 बार इसे से माइनस लिख सकते हैं ना, ताकि माइनस बी बाई ए आ जाए, इस टर्म में आ जाए, और सी बाई ए बराबर 0। तो ये क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे लिख दिया माइनस, और देखो माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, सॉरी इसके साथ एक्स तो यहाँ लगा है ना, तो माइनस बी आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, तो सी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो तो क्या आएगा वो पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो भी पोलिनोमियल दिया रहेगा उसका अल्फा और बीटा मालूम रहेगा, तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे तो पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो ये देखो जीरोज दिया रहे और पोलिनोमियल निकालना रहे, जीरोज दिया रहे और पोलिनोमियल निकालना रहे, तो उसके लिए ये फार्मूला हो गया। ये किसके लिए फार्मूला हुआ, टू फाइंड रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, टू फाइंड रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें हो गई, पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, देखो जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे अगर पोलिनोमियल दिया रहे, तो फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन भी करते जाओगे। अभी हम देखे थे कि कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज एक -3 है और एक जीरोज -2 है, तो अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हम मान लिए कि वो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखो क्या किए हैं, अब अल्फा और बीटा मालूम है तो हम ये प्रोसेस से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, फार्मूला यूज़ नहीं करते। तो अल्फा और बीटा मालूम है, इसका मतलब हमारे पास अल्फा जो बीटा मालूम है, अल्फा और बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 -2 बीच में प्लस, तो क्या आएगा -5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 इंटू -2 तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा जो बीटा मालूम है, इसका मतलब क्या मालूम है, माइनस बी बाई ए मालूम है, तो हम जानते हैं कि सिंस अल्फा जो बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है नहीं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक, तो देखो तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा जो बीटा का वैल्यू पुट करने के लिए माइनस बी बाई ए होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए, तो ए नहीं है तो प्रत्येक टर्म में से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहाँ देखो ए से कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ माइनस बी बाई लाने के लिए हम माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे ताकि प्लस हो जाए, प्लस सी बाई ए बराबर 0। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में देखो एक मेथड तुरंत समझ में आ जाएगा, वो तरीका से एक लाइन में बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, ये मैथमेटिकली प्रोसेस है। ठीक है, बिना किसी फार्मूला, कंसेप्चुअल है। सी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा को निकाल के रखे हैं 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया,
यहाँ -3 पर -2 को -5 है लिखा हुआ -5 आएगा यहाँ पे। तो अल्फा जो बीटा को लेके पुट करोगे -5, ये -5 ये वाला -5 और ये वाला माइनस, इनके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ना। तो x² + 5x + 6 बराबर 0। तो हेंस एग्ज़ाम में पूछे 2 नंबर में तो इसी तरह से लिख के बनाओगे। हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू x² + 5x + 6। ठीक है, लास्ट में से लिख दोगे हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख के। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। ठीक, सेकेंड मेथड देखो, क्या देखेंगे सेकेंड मेथड। यहाँ देखो कि अल्फ़ा जो बीटा भी आया हमारे पास -5 जो इक्वल होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आया था हमारे पास 6 जो होता है c/a के इक्वल। ठीक, दोनों तरफ अगर कंपेयर करोगे, यहाँ -b/, यहाँ बाई में देखोगे तो कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ बाई में देखोगे तो 1 है। ठीक, तो कंपेयर करो, देखो इस दोनों का कंपेयर किया जाए, a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो a यहाँ भी 1 है और ये यहाँ भी 1 है। ऊपर वाला तो b है, यहाँ c है। ठीक, अलग अलग है, अलग मतलब यहाँ पे जो ए यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी ए की जगह 1 है, तो यहाँ भी ए की जगह 1 ही होना चाहिए ना। तो अगर कंपेयरिंग करोगे दोनों में, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा कि a बराबर 1। ठीक है, क्या मिलेगा, a बराबर 1। अब b बराबर देखो -b बराबर क्या आ रहा है यहाँ -5 नहीं। अब हर चीज़ तो यहाँ लिख के दिखाना नहीं ना ज़रूरी है। -b बराबर आया है -5, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b बराबर 5। तो यहाँ पे b बराबर 5 निकल के आया और c बराबर देखोगे तो 6, c बराबर 6। ठीक है, तो सिंस ax² पोलिनोमियल तो हमारे पास ये ना, px बराबर क्या है x² + bx + 6 c, यही है ना। तो देखो a की जगह क्या पुट करेंगे 1 तो x², b की जगह क्या पुट करोगे 5 तो 5x + c की जगह क्या पुट करोगे 6। तो देखो x² + 5x + 6 ये आया कि नहीं। ये तरीका और बढ़िया लग रहा होगा पहले से कि अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा दिया तो अल्फ़ा जो बीटा निकालेंगे तो -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे 6 तो c/a। ये लिख दोगे कि लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax² + bx + 6, ax² + bx + 6। ये तो रिक्वायर्ड ये तो लिखना पड़ेगा ना bx + 6, तब ना कंपेयर करेंगे तो a 1 मिलेगा, b 5 मिलेगा, c 6 मिलेगा, पुट कर दी सीधे आ गया बस में। अब कहीं पे यहाँ मान लो a 1 दिया है, यहाँ 4 दिया, तो दोनों को सेम कर लोगे। कैसे सेम कर लोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो इस सेम है पोलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे a की जगह 1 यहाँ a की जगह 2 है, तो दोनों में तो a सेम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ a 2 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ a1 है तो सोचो इसी को 1 कर देते, ये भी कर सकते, लेकिन आसान क्या होगा, यहाँ पे a2 है तो यहाँ भी a को क्या कर दे 2 कर देते। 2 कैसे कर देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो देखो तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर मान लो इसको 2 करने के लिए × 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी × 2 करना पड़ेगा ना, ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -b/a है ना 5/1, तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सेम हो जाते। क्या हो जाएगा -10/2। ठीक है, तो a की जगह 2 आ गया, यहाँ भी a की जगह 2 है, सेम है। ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा a की जगह 2, b की जगह यहाँ पे × 2 ऊपर किए तो 10 होगा, तो यहाँ 10, c की जगह यहाँ 6। ये तो जो का त्यों रहेगा, बस में अलग अलग रहे तो कैसे करेंगे, बस यही मिलाना पड़ेगा। सेम यहाँ भी जो होना चाहिए यहाँ भी वही होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड समझ आ गया, फर्स्ट मेथड किस तरह से बनाना है और सेकेंड मेथड किस तरह से बनाना है। थर्ड मेथड सबसे आसान है, फार्मूला बेस पे। देखो फार्मूला बेस पे क्या करना है, जैसे हमारे पास अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पे -3 और बीटा दिया हुआ है -2, गिवन है। तो हम जानते हैं कि सिंस px बराबर x² अभी फार्मूला पढ़े थे, अल्फ़ा जो बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 बस लिख दोगे। ठीक, डेट इम्प्लाई x² - अल्फ़ा जो बीटा भी है हम निकाल के रख लेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा जो बीटा आएगा -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा 6। फार्मूला याद रखें कि सिंस px बराबर x² - अल्फ़ा जो बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो ये याद रखना पड़ेगा, x² होता है यहाँ पे, यहाँ अल्फ़ा जो बीटा होता है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यहाँ x लगा होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस होता है। कैसे याद रखोगे, यहाँ माइनस होता है, अल्फ़ा जो बीटा बराबर जानते हो ना -b/a होता है ना, उसे याद रहेगा। कोरिलेट कर लेना कि अल्फ़ा जो बीटा बराबर -b/a होता है। तो जब पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं वो वहाँ भी यहाँ अल्फ़ा जो बीटा की जगह माइनस होता है। ठीक है, तो सिंस px बराबर ये होता है x² - अल्फ़ा जो बीटा का वैल्यू पुट करो तब क्या होगा -5, तो ये वाला -5 ये मिलके क्या बन जाएगा +5x और +6 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे हेंस, क्योंकि ये बराबर 0 तो इक्वेशन हो गया ना, तो हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल
पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बस मैं इस तरह से लिख दोगे। देखो सबसे आसान यही है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अल्फा दिया रहेगा बीटा दिया रहेगा तो हम एक लाइन में कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जोड़ के लिख देंगे तो ये एक लाइन में बन जाएगा। तो जीरोज दिया रहे तो हम पोलिनोमियल आसान से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जीरोज दिया रहे तो ये निकालने के लिए। अल्फा और बीटा दिया रहे, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिया रहेगा डायरेक्ट, तो और अच्छी बात है ना, अल्फा जो बीटा निकालना तो नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अल्फा जो बीटा दिया अल्फा इंटू बीटा दिया ऐसे ही तो पुट कर देंगे इसमें। यहाँ अल्फा और बीटा दिया था, यहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग दिया था, तो एक बार अल्फा जो बीटा निकालना पड़ेगा, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा जो बीटा मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर जिस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता है, जैसे एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा क्वेश्चन है पोलिनोमियल निकालने के लिए, उसमें सीधे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, पूछ रहा पोलिनोमियल निकालने के लिए, नहीं तो ऐसे निकाल देंगे। जैसे तुम्हारे एक्सरसाइज में 2.2 जो एक्सरसाइज है पोलिनोमियल का, उसमें देखो फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड करने के लिए विथ इन विच द गिवन नंबर एज द गिवन जो नंबर है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। गिवन नंबर जो है वो रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट में जो है वो सम है जीरोज का, सम मतलब क्या हुआ, अल्फा जो बीटा है ये -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और ये जो दूसरा है वो क्या, जीरोज का प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1, मतलब अल्फा जो बीटा भी दिया हुआ, अल्फा जो बीटा हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया -1। तो यहाँ ये मत समझ लेना कि ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया तो फिर अल्फा जो बीटा निकाल देना, नहीं ना। क्वेश्चन में दिया है कि गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, मतलब निकाल के रख दिया, सम भी निकाल के रखा हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल के रखा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो पूछ रहा पोलिनोमियल निकालने, तो पोलिनोमियल ये फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर बना के दिखाना है तो इस तरह से हम लोग बना के दिखा सकते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से बना के दिखा सकते हैं, जैसे समझ में आए वैसे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही बना के दिखा सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी दिखा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं कि कभी अल्फा बीटा दे देगा या अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा, पूछेगा पोलिनोमियल बताओ इसमें से कौन से पोलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक। तो आसान अच्छे से पोलिनोमियल सॉल्व कर लेना, फार्मूला याद रखना, पुट कर देना, पता चल जाएगा। क्लियर है। तो आगे हम एक्सरसाइज के कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे, बाकी उसमें एक दो तो हम एग्जाम्पल में ही देख लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे, और उसी से चाहे वो RS वाल की बुक है या कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो बना करके चेक करोगे, जो डाउट हो वो कमेंट करोगे।